अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मुज़म्मिल। आज की फ़ोटोशॉप की क्लास में मैं आपको टेक्स्ट के मुतल्लिक फ़र्दर बताना चाहूँगा। मेरी पिछली क्लास भी टेक्स्ट से ही रिलेटेड थी कि हम एडोबी फ़ोटोशॉप में टेक्स्ट को कैसे हैंडल करते हैं, उसका क्या यूज़ है, कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो आज के जो स्पेसिफिक क्लास है मैंने डिज़ाइन की है कि आप पाथ पे टेक्स्ट को किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये मैंने आपके सामने ये बनाया हुआ है, ये वाला, ये चीज़ हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हम तकरीबन इसी से मिलता जुलता हम कुछ डिज़ाइन करेंगे और इसमें जो जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो सारे देखेंगे। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। फ़ोटोशॉप में जब भी आप काम करते हैं, मेक श्योर आप ये लेयर्स जो है इनको या तो कोई नाम देते जाएं, अदरवाइज़ फ़ोटोशॉप ऑटोमेटिक तो नाम देता है, मे बी आपको बाद में वो फ़ाइल ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, तो बेहतर है इसका नाम चेंज करते जाएं। अच्छा, दूसरी ये बात, किसी भी लेयर पे आपने काम करना होता है तो वो लेयर सेलेक्ट होनी ज़रूरी है, फिर ही आप फ़ोटोशॉप में उस लेयर पे काम कर सकते हैं। और तीसरी ये बात, जब भी हम पाथ डिज़ाइन करेंगे, सपोज़ मैं कोई आ, ये एलिप्स टूल लेके सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो ये बेसिकली एक पाथ होता है। ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, एक पाथ होगा, और एक लाइन ड्रॉ करूँगा पेन टूल से तो ये भी एक पाथ होगा। तो पाथ जो होता है ये हमारा लेयर्स में यहाँ पे शो नहीं होता, वो हमारे पास ये पाथ का एक ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है जहाँ पे मेरा माउस है। ये देखें, ये पाथ यहाँ पे जाके आपके पास शो होगा, लेकिन आपने यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं, ये लेयर्स में ही काम करना। तो ये जस्ट मैं आपको एक एडिशनल टिप देना चाह रहा था, ये जहन में रखिएगा। चलते हैं आज की क्लास में, देखते हैं इसमें क्या हम करने वाले हैं। तो मैं इसी तरह का कुछ डिज़ाइन करूँगा, यही आपके सामने जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, यही चीज़ हम डिज़ाइन करेंगे, जिसमें ये लाइक गारंटी सील और फ्रेशनेस सील्स या ये पाथ पे हम लाइक टेक्स्ट थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। ये यहाँ पे मैंने पैक्सल्स एंथनी की एक फ़ाइल डाउनलोड की हुई है, ये pexels.com से ली है, ये आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके पास आ गई, ठीक है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ, ये मैंने टेक्स्ट लिया, और ये मेरे पास बैकग्राउंड की लेयर है ये वाली, और ये लॉक है, ठीक। अच्छा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो टेक्स्ट आ गया है। अब मैं यहाँ से इसका साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ। सपोज़ मैं इसको कुछ 300 तक कर देता हूँ। मैंने 300 करके मैंने एंटर कर दिया, तो ये 300 आ गया। हम यहाँ पे करते हैं हेल्थी एंड फ्रेश, हेल्थी एंड फ्रेश, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अगर मैं मूव टूल लूँ तो ये सेलेक्ट हो गया सारा, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे पास प्रॉपर्टीज़ का पैनल खुला हुआ है, यहाँ पे करेक्टर्स हैं, ये सारा मैं इसके टेक्स्ट का डिज़ाइन चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपके पास ओके, हम थोड़ा सा अगर नीचे जाएं, ये करेक्टर्स में देखें, ये आपके पास डिज़ाइन खुले हुए हैं। जो भी आपने डिज़ाइन इसमें देना है वो आप इसको दे सकते हैं, अपने टेक्स्ट को जो आपको पसंद आए। ओके, मैं इसी को रखूँगा, ठीक है। ये मैंने इसको ले लिया। अब मैं सपोज़ मुझे इसका साइज़ बड़ा करना है, तो मैं शिफ्ट दबा के इसको इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ यहाँ से पकड़ के, ठीक है। मैंने शिफ्ट दबा के इसको बड़ा कर दिया। अब नेक्स्ट मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक पाथ बना के, जैसे हमने इधर ये मैंने चीज़ बनाई हुई है ये वाली, यही चीज़ मैं वहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ। तो वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं पेन टूल लूँगा, ठीक है। ये मेरे पास पेन टूल है, फ्री फॉर्म पेन टूल, इससे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, पेन टूल भी लेके ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं पेन टूल ले रहा हूँ, और ये आगे हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे भी। मैं यहाँ पे क्लिक करके, और देन यहाँ पे अगेन मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज़ ये मुझे पसंद नहीं आया, ये ठीक नहीं है, कुछ गलत हो गया, तो आप यहाँ पे एडिट में जाके टॉगल लास्ट स्टेट, पहले वाली स्टेट में आ जाएगा, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर फर्दर आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया तो आप यहाँ पे कमांड Z करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं अगेन पेन टूल ले रहा हूँ, एक क्लिक यहाँ पे किया, दूसरा मैं यहाँ पे करके मैंने पाथ बना दिया, ये ठीक, पाथ बन गया। अब मैं ये टेक्स्ट टूल लूँगा यहाँ पे,
ठीक है जी। टेक्स्ट टूल, ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया टूल, और इस पे हम यहाँ पे देखें, जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ऑप्शन मैकबुक पे दबा के मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये देखें, जैसे ही मैं टेक्स्ट टूल लेके इसके ऊपर आता हूँ पाथ पे, तो मेरे कर्सर की शेप चेंज होती है। या जब ये शेप हो तो आपने इस पर क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस पर अपना टेक्स्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं 100%, ओके। एक और चीज़ देखें, मैंने 100 लिखा, अब शो नहीं हो रहा। अब मुझे इसमें अपने टेक्स्ट का जो एरिया है, पाथ का एरिया है, वो इसको मार्क करना है, ठीक है। उसके लिए तभी हमारा टेक्स्ट शो होगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये है पाथ सिलेक्शन टूल, इसको मैं सेलेक्ट करके जैसे ही इसके ऊपर आऊँगा, देखें मेरे पाथ का माउस का जो कर्सर है इसकी शेप चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो एरो लेफ़्ट पे शो कर रहा है, मतलब ये टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट होगा ये देखें, ये राइट पे लेफ़्ट पे जो हो रहा है टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, और अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ तो ये एंडिंग है। एंडिंग पॉइंट को मैं चेंज करूँगा, मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। एंडिंग पॉइंट को मैं वहाँ पे लेके चला गया, ये देखें ये, ठीक है। ये मैंने इसको मूव यहाँ पे करवा दिया, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ठीक है जी। राइट पे आपका एंडिंग पॉइंट होता है, लेफ़्ट पे जब एरो शो होता है तो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन ये उल्टा हुआ है। हम इसको ये देखें, अब मेरा सेंटर में अगर मैं लेके आऊँ तो कर्सर ये दोनों साइडों पे राइट लेफ़्ट पॉइंट शो कर रहा है। तो मैं इसको सिंपली माउस का होल्ड करके क्लिक इसको ऊपर की तरफ ट्रैक करूँगा, तो ये देखें ये आ गया। ये आपको अब सारे पॉइंट इसमें नज़र आना शुरू हो गए। मैंने माउस का होल्ड किया हुआ है, देखें ये, ठीक है जी। ये हमारा स्टार्टिंग भी है, सेंटर भी है और एंडिंग भी है। ये हमारा एंड पॉइंट है, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी है, ये देखें ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको आप यहाँ पे बस छोड़ दें मिडल में, ठीक है। ये हमारा हो गया सेलेक्ट। अब इसका साइज़ हम थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेते हैं, मुझे ये ऑलमोस्ट 72 तक चाहिए। तो ओके, टेक्स्ट टूल अगेन मैंने लिया, यहाँ पे अगेन मैंने ओके 100%। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखें, मैं इस लेयर पे हूँ, ये नई लेयर खुल गई है जैक, क्योंकि मैंने टेक्स्ट टूल दोबारा लिया था, नई लेयर पे आ गया हूँ। अब इस पे तो वो लिखा ही नहीं जा रहा, तो मैं यही आपको कह रहा था, जब भी आपने किसी भी लेयर पे काम करना, यू हैव टू बी ऑन दैट लेयर। हम 100 लिखा था ना, तो ये लेयर उसी का नाम आया। इस पे जाएंगे तो फिर वो लिखेगा। ये हमारी एक्स्ट्रा लेयर आ गई, इसको हम रिमूव कर देते, डिलीट कर देते हैं। ये मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, मुझे इसी लेयर पे जाना है, इसी पे काम करना है। तो मैं 100 पे रह के ही इस पे अगर आऊँ तो डबल क्लिक यहाँ पे करूँ तो ये कर्सर वहाँ पे ब्लिंक करेगा। मैं इस परसेंट दे देता हूँ, 100% फ्रेशनेस गारंटीड, ठीक है। ओके, चलो हम लिख देते हैं, कुछ और लेते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट, ठीक। इसका इसको चाहें तो आप स्टाइल, डिज़ाइन वगैरह, कलर सब चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जाके। अगर आपके पास ये पैनल नहीं है तो आप विंडो में जाके सिंपली यहाँ से आपको ये मिल जाएगा करेक्टर्स में। ये देखें, ये अगर आप, ये आपके पास खुल जाएगा यहाँ पे, ये भी आपके पास है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ले सकते हैं इसको, राइट। तो यहाँ पे अभी मैं इसका कुछ सिंपल ये मैं लाइक ये कर दिया, ठीक है जी। ये हमारे पास ये चीज़ आ गई, ओके। अब मुझे कुछ और भी इस पर डिज़ाइन करना है। मैं यहाँ पे लाइक इसकी फ्रेशनेस सील यहाँ पे कुछ बनाना चाह रहा हूँ। वो यहाँ पे मैं, जैसे हमने ये यहाँ पे मैंने डिज़ाइन किया, मैं यही चीज़ वहाँ पे भी डिज़ाइन करूँगा। ये कैसे होगी, ये देखें आप कैसे होती है, ओके। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एलिप्स टूल में जाऊँगा। एलिप्स टूल लिया मैंने, एलिप्स टूल लेके मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये मैं जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखें
ये प्रॉपर इसकी डायमेंशंस ड्रॉ नहीं हो रही। तो इसका क्या हाल है, मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये प्रॉपरली विड्थ एंड हाइट बराबर ड्रॉ होगी। ठीक है, मैं माउस छोड़ दिया, शिफ्ट भी छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ। ठीक, मैं टेक्स्ट टूल पे जाऊँगा, मैंने टेक्स्ट टूल पे आ गया, मैं यहाँ पे अपना कर्सर इसके ऊपर किया और कर्सर की शेप चेंज हो रही है टेक्स्ट में। तो मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया मेरे पास जो पहले हमने ये टेक्स्ट ड्रॉ किया था उसी का वो डिज़ाइन आ गया। तो मैं इसको, सपोज़ मुझे ये पसंद नहीं है, मैं कुछ और सिंपल रखना चाह रहा हूँ, तो मैं ये कर देता हूँ, मुझे ये लाइक ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओके, ठीक है जी। अच्छा, ये फ्रेशनेस गारंटीड मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे यही चीज़ नीचे भी लेके आनी है, तो वो हम कैसे करेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। आ, ये चीज़ हम अगर नीचे भी लिखना चाह रहे हैं, सेम चीज़ नीचे भी लिखना चाह रहे हैं, तो इसी इसी पाथ के ऊपर हम नहीं लिख सकते, हमें अलग से दोबारा पाथ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसका आसान तरीका क्या होता है, हम इसी लेयर को कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो जब डुप्लीकेट करेंगे इसमें जो कुछ भी है वो सारा डुप्लीकेट हो जाएगा। तो मैं इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने वो उसको नाम नाम भी आपने देना है, तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी नाम आ गया इसका। मैंने इसको डुप्लीकेट लेयर कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब आपने इस लेयर को सेलेक्ट रखना है, इसी वाली को, और फिर आपने चले जाना एडिट में और यहाँ पे जाके ट्रांसफॉर्म पाथ में चले जाएंगे और रोटेट में आ जाएंगे। ठीक, रोटेट में आएंगे तो ये आपका सेलेक्ट हो गया, और माउस आप जैसे इस साइड पे करेंगे तो ये देखें रोटेशन मोड में चला गया। ठीक है, और शिफ्ट को आप होल्ड रखेंगे एंड देन यू रोटेट इट टू डाउनवर्ड एट 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया और करके मैंने छोड़ दिया और एंटर किया। जैसे ही मैंने एंटर किया, ये टेक्स्ट जो ऊपर हमारे पास था वो नीचे भी एक दूसरे पाथ के ऊपर भी आ गया। अगर सपोज़ मैं इस पाथ को बंद करूं, देखें वो अलग पाथ है, ये अलग पाथ था, ये वाला अलग पाथ है, दोनों डिफरेंट पाथ हैं। ठीक है, तो ये हमने इसलिए हो गया, ये हमने कॉपी की हुई थी लेयर। ऑलराइट, अच्छा, अब क्या है, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ। देखें, अब ये टेक्स्ट तो इसके अंदर है, अगर आप गौर से देखें टेक्स्ट तो ये इसके अंदर है और ये इस साइड पे आया हुआ, तो हम ये किस तरह करेंगे, इसको सेट कैसे करेंगे, ये तो उल्टा है। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे पाथ सिलेक्शन टूल में हूँ, यहाँ पे, ठीक है, ये ब्लैक वाला ये वाला, ये आपने लेना पाथ सिलेक्शन टूल। इसको लिया, जैसे मैं इसके ऊपर आता हूँ तो देखें कर्सर मेरा चेंज होता है, दोनों साइडों पर राइट लेफ़्ट एरो आ जाते हैं। मैं माउस का राइट बटन होल्ड करके रखूँगा और यहाँ से नीचे को ड्रैग करूँगा। जैसे ही नीचे ड्रैग किया तो ये देखें आपका टेक्स्ट बिल्कुल नीचे की तरफ, ये देखें, ये नीचे करेंगे तो ये इस तरह हो रहा है, ऊपर करेंगे तो टेक्स्ट इस तरह हो रहा है। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब मुझे एक और इशू है, वो ये है, ये तो मुझे सेंटर लग रहा है, ठीक है, और ये वाला टेक्स्ट मुझे सेंटर में नहीं लग रहा। तो इसका क्या होता है, आप इस लेयर पे चले जाएं, क्योंकि आपने ये डिफरेंट लेयर पे, नीचे वाली लेयर पे रखा हुआ था। ठीक है, मूव टूल ले लें, इसको आप सेलेक्ट रखें एंड देन यू कुड डू वन थिंग, आप यहाँ पे इसको सेंटर अलाइन या राइट या लेफ़्ट कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ये नहीं मुझे प्रॉपर लग रहा। तो उसका क्या है, अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा पाथ सिलेक्शन टूल में, यहाँ पे जाके मैं इसको थोड़ा सा लाइक ये सेंटर है, बेसिकली ये सेंटर शो कर रहा है, इसका सेंटर मूव कर देते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, ये ला मैंने मूव कर दिया और वो सेंटर में आ गया। ये पाथ सिलेक्शन टूल से ये मूव होगा। ठीक है जी, अच्छा, ये भी हमारे पास आ गया। अब मैं टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट टूल, मुझे इसमें 100 लिखना है, तो मैं सिंपली इसके सेंटर में जाके राइट क्लिक करूँगा तो ये आ गया। इसमें 100% लिख देते हैं हम, 100%। एंड मुझे इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, तो इसको मैं
ठीक है, आप इसको इस लेयर को सिलेक्ट करना है आपने, फिर ये काम करेगा। ये मैंने इसको देखें, इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा दिया, लाइक 200 कर देते हैं। ओके, 200 इज़ फाइन। ठीक है जी। अच्छा, ऑलराइट, ये हमारे पास ये चीज़ एक बन गई है इसकी। ठीक है, ओके, ये हमारे पास एक डिज़ाइन सा बन गया। अब मैं इसका ये जो पाथ है, ये हमारे पास पाथ भी आ रहा है, मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ। उस इसका ये जो फ्रेशनेस गारंटीड, इसका कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो हम पहले नीचे वाले का कर लेते हैं, फिर उसका कर लेते हैं। ये अलग अलग पाथ पे हैं, डिफरेंट पाथ पे हैं, तो इसी पाथ पे जाके हमें वर्क करना होगा, फिर ही इसका कलर चेंज होगा। ठीक है, मैं इस पाथ पे आ गया। देखें मेरे पास ये प्रॉपर्टीज़ में कलर भी इसका आ गया है। तो हम इस पे अगर डबल क्लिक करें तो हमारे पास ये कलर भी खुल जाएगा इसका। ठीक है, ये मैंने इस पे क्लिक किया, ऑलराइट। एंड अगर मैं इसको सपोज़ रेड करना चाह रहा हूँ तो मैं इधर इसके ऊपर यहाँ पे चला जाता हूँ। ठीक है, और इसको ओके कर देता हूँ। ये इसका कलर चेंज हो गया। मुझे अब इसका भी करना है, तो मैं इस लेयर पे जाके इसका भी कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और 100% का आपने करना है तो 100% वाली लेयर पे चले जाएं, इस पर डबल क्लिक करें एंड यू कुड चेंज द कलर ऑफ 100% टू। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अगर आपको लगता है सपोज़ ये टेक्स्ट भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो इसका भी यही सेम तरीका है। ओके, इसका भी सेम तरीका है। आप इसको सेलेक्ट कर लें लेयर को, और इसको आप 100 कर दें, एंटर कर दें, और इसको भी 100 करके एंटर कर देते हैं। ये इस लेयर पे आ गया, आप 100 कर दें, 100 एंड एंटर। ठीक है, ये हमारे पास इसका भी साइज़ चेंज हो गया, राइट। अच्छा, इसके अलावा हम क्या करना चाहते हैं? इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट फर्दर डालना चाहता हूँ। तो वो क्या है? वो इस तरह है कि मैं टेक्स्ट में गया, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, होल्ड करके रखा, और मैंने टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया। मुझे इस बॉक्स के अंदर टेक्स्ट चाहिए, कि मैंने बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लेके आना है। तो मैंने राइट क्लिक करके इसको टेक्स्ट को होल्ड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर टाइप में चला जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास पेस्ट लॉरम इप्सम, यही मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक, अब इसका डिज़ाइन कलर सारा वही आएगा जो हम पहले यूज़ कर रहे थे। तो इसको आप फर्दर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जाके। सपोज़ कलर मुझे इसका ये पसंद नहीं है, मुझे वाइट चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ से जाके वाइट, वाइट तो नहीं, इस पर चलेगा, इस पर हम ओके, इस पे हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, मैंने इस पर ब्लैक कर दिया। ठीक, ऑलराइट, ये हमारे पास ओके, इसको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, क्योंकि ब्लैक यहाँ से नज़र नहीं आ रहा क्लियर। तो इसको मैं सपोज़ ग्रीन करना चाह, ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, या ये ठीक है, चलो ठीक है जी, ये सही हो गया। अच्छा, ये हमारे पास एक कुछ डिज़ाइन बन गया है। तो ये टेक्स्ट इन पाथ, और अब यहाँ पे ये है कि मुझे ये पाथ सामने नज़र आ रहा है, इसको भी मैं रिमूव करना है, ये पाथ। तो ये क्या है? स्ट्रोक इसका नज़र आ रहा है। तो ये हमारा एलिप्स टूल रहा हुआ है, इसको एलिप्स कहते हैं सर्कल को। यहाँ पे एलिप्स टूल में जाऊँगा, एलिप्स टूल में जाके ये हमारे पास स्ट्रोक है। ठीक है, ये मैं स्ट्रोक पे क्लिक करके इसका स्ट्रोक ऑफ कर दिया। जैसे मैंने स्ट्रोक ऑफ किया तो हम आपके सामने देखें ये सारा बन के आ गया है। ठीक है जी, तो इसमें आप ये सारा काम भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। और ये जो आपका टेक्स्ट है, ये आपका लाइक प्रॉपरली अलाइंड नहीं है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखें प्रॉपर्टीज़ में आपके पास, आपने इसको सेलेक्ट रखना है। ठीक है, और सेलेक्ट रखेंगे तो फिर आपके पास ये वाली लेयर, यहाँ से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट रखेंगे, देन आप जाएंगे जनाब यहाँ पे। ये जैसे ही आपने ये किया, आपका टेक्स्ट प्रॉपरली अलाइंड हो गया। आप कहीं पे भी इसको मूव भी कर सकते हैं।
सपोज़ आपने यहाँ पे लाना है, आपको कुछ यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे भी आप इसको कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इसको लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें मैंने स्पेस दबा के इसको हैंड टूल लिया, हैंड टूल में इसको मूव करा सकते। बेसिकली ये छोटा सा मैंने आपको इसका इंट्रो देना था टेक्स्ट का ही फर्दर, कि आप टेक्स्ट को पाथ पे कैसे ड्रा कर सकते हैं, तो यही तरीका है। फर्दर भी मैं इसी पे कुछ फर्दर डिज़ाइन ड्रॉ करूँगा, लाइक इसको इम्पोज कैसे कर सकते हैं, इसको लाइक आप जूम कैसे कर सकते हैं टेक्स्ट को, ये चीज़ें वो हम इसी को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे।